दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल ज्ञान टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करना। एक छोटा सा गांव था जहां राजू और विजय बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों रोज साथ में स्कूल आया जाया करते थे। रास्ते में खेतों की मेड़ पर चलते, कभी पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते और कभी आम तोड़कर खाते। स्कूल में भी एक ही बेंच पर बैठते, साथ पढ़ाई करते और एक दूसरे की मदद करते। राजू, अपना स्कूल बैग घर में रख कर जल्दी ग्राउंड पर आ जाना। हम दोनों आज बहुत देर तक खेलेंगे। जल्दी घर नहीं जाएंगे। क्यों? ठीक है ना? राजू का परिवार गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे, जबकि विजय के घर के हालात थोड़े अच्छे थे। लेकिन दोनों की दोस्ती में यह फर्क कभी बाधा नहीं बना। एक दिन राजू और विजय की कक्षा में एक नए लड़के का प्रवेश हुआ, जिसका नाम था रॉकी। रॉकी बहुत ही अमीर घर से आया था। वह एक धनवान परिवार का लड़का था। स्कूल में बाकी बच्चों से बातें करते करते रॉकी को विजय और राजू की गहरी दोस्ती के बारे में पता चलता है। राजू और विजय की बचपन से बनी गहरी दोस्ती के किस्से सुनकर रॉकी के मन में जलन होने लगी। वह सोचने लगा, सब लोग इन दोनों की ही तारीफ क्यों करते हैं? मैं भी तो किसी से कम नहीं हूं। धीरे धीरे रॉकी ने मन ही मन तय किया कि वह राजू और विजय की दोस्ती में दरार डाल देगा। हाय विजय, जरा इधर तो आना। विजय, तुम इस भिखारी राजू के साथ क्यों घूमते हो? ये तुमको शोभा नहीं देता। उसके साथ घूमने से तुम्हारी कीमत भी कम हो जाती है। चलो, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। उस वक्त विजय ने रॉकी की तरफ ध्यान नहीं दिया और उससे कोई बात नहीं कि, लेकिन रॉकी की बातें और उसकी अमीरी विजय को प्रभावित करने लगीं। रॉकी अब विजय के घर भी जाने लगा। विजय, चलो दोनों साथ में स्कूल चलते हैं। मेरी गाड़ी में जाएंगे। नहीं रॉकी, तुम जाओ, मैं राजू के साथ आऊंगा। अच्छा, तो तुम मुझे दोस्त नहीं मानते? मुझसे दोस्ती करके देखो। मजे ही मजे और ऐश ही ऐश होगी। अच्छा रॉकी, तुम इतनी जिद करते हो तो चलता हूं तुम्हारे साथ। अपनी तरकीब कामयाब होती देख रॉकी झूमने लगा। विजय, चलो ना, घर नहीं जाना है क्या? राजू, तुम जाओ, मैं रॉकी के साथ जाने वाला हूं। विजय के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजू बहुत दुखी हुआ। बिना कुछ बोले वो वहां से चला गया। विजय अब रॉकी के साथ हर जगह घूमने फिरने लगा। बातों बातों में रॉकी विजय के मन में राजू के लिए नफरत भरने का काम कर रहा था। रॉकी की बातों में आकर विजय राजू से मुंह फेर लेने लगा। विजय ने राजू से बात करना बंद कर दिया और इस तरह रॉकी का मंसूबा कामयाब हो गया। रॉकी के साथ हमेशा बाहर का खाना खाना, धूप में घूमना, इन वजहों से विजय बीमार हो गया। एक दिन उसे स्कूल में ही चक्कर आ गया। राजू भी वहीं पर खड़ा था। राजू कुछ समझ नहीं पा रहा था। चक्कर खाकर विजय नीचे गिर गया। विजय, क्या हुआ तुम्हें? विजय, क्या हुआ? बोलो विजय, क्या हुआ? विजय की ऐसी हालत देखकर राजू बहुत घबरा गया। वो तुरंत रॉकी से मदद मांगने के लिए भागा। रॉकी, विजय को शायद चक्कर आया है। कृपा करके उसे तुम्हारी गाड़ी में घर छोड़ दोगे क्या? तो मैं क्या करूं? और तुम्हें भी विजय की क्या पड़ी है? वो तो तुमसे बात भी नहीं करता। मैं नहीं जाऊंगा उसे छोड़ने। रॉकी को अब विजय से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रॉकी को लग रहा था कि विजय और राजू की दोस्ती तोड़ने का उसका मकसद पूरा हो गया है। रॉकी को लगा अब विजय राजू से कभी बात नहीं करेगा। विजय की हालत देखकर स्कूल के अध्यापक विजय की मां को स्कूल में बुलाते हैं। विजय की मां राजू की मदद से विजय को घर लेकर आती है। बाद में राजू डॉक्टर साहब को विजय के घर लेकर आता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे बेटे को?
उसे कुछ होगा तो नहीं ना? बहुत डर लग रहा है। जल्दी बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, आपके बेटे ने शायद बाहर का अशुद्ध खाना खा लिया है और उसी वजह से उसे कमजोरी आई है। बुखार और चक्कर आना भी उसी वजह से हो रहा है। अब उसे कम से कम 15 से 20 दिन स्कूल में मत भेजिएगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर देता हूँ, उन्हें लेकर आना और पेशेंट को वक्त पर देते रहना। डॉक्टर साहब के जाने के बाद विजय की माँ राजू से पूछती है, राजू बेटा, स्कूल की इस साल की अंतिम परीक्षा तो 15 दिन बाद ही है ना? अब विजय की पढ़ाई कैसे होगी? वो कैसे परीक्षा दे पाएगा? राजू, तुम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त हो, अचानक रॉकी कैसे विजय का दोस्त बन गया? चाची जी, विजय की पढ़ाई की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं रोज यहाँ आकर विजय को पढ़ा दिया करूंगा। विजय परीक्षा में जरूर पास होगा। डॉक्टर साहब से विजय के बीमारी का सर्टिफिकेट लेकर राजू उसे स्कूल के अध्यापक को देकर आता है। राजू रोज शाम को विजय के घर उसे पढ़ाने के लिए आने लगा। दिन भर स्कूल में जो सिखाया जाता वो सब राजू शाम को विजय के घर आकर उसे पढ़ाने लगा। विजय भी मन लगाकर सब सुनने लगा। राजू रोज विजय को शाम के वक्त की दवाई देने लगा, उसे खाना खिलाने लगा। राजू की अच्छाई देखकर विजय को राजू के साथ किए बर्ताव का पछतावा होने लगा और विजय को ये भी समझ आया कि अब रॉकी एक बार भी उसके हाल पूछने तक नहीं आया। विजय की तबीयत में अब काफी सुधार आ गया था। वो परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। विजय, चलो, मैं तुम्हें ठीक से स्कूल में ले जाऊंगा। मेरा हाथ पकड़ लो। विजय ने भी भरोसे के साथ राजू की तरफ हाथ बढ़ाया। परीक्षा के पहले दिन से आखिरी दिन तक राजू विजय को साथ लेकर जाता और रोज उसे घर छोड़ने जाता। 1 महीने बाद परीक्षा का नतीजा आया। राजू और विजय दोनों अच्छे नंबर से पास हो गए। मुझे माफ कर दे राजू, रॉकी की बातों में आकर मैं अपने असली दोस्त को भूल गया। मैंने तुमसे बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दे। दोस्तों, इस कहानी से विजय को और हमें ये समझ में आता है कि दोस्ती कभी भी दोस्त की अमीरी या गरीबी देखकर नहीं, बल्कि दोस्त का अच्छा स्वभाव देखकर करनी चाहिए।